ओम। कल हमने सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय के 29वें सूत्र तक का पाठ किया था और ये स्थापना की गई थी इन सूत्रों के माध्यम से कि जो आत्मज्ञान अथवा विवेक ज्ञान है वही मोक्ष का साधन है। अब यहां आगे में ये चर्चा की जाएगी कि आत्मज्ञान का साधन क्या है। मोक्ष का साधन आत्मज्ञान है, लेकिन वो आत्मज्ञान हम कैसे प्राप्त करें उसका वर्णन अब आगे के सूत्रों में किया जाएगा। 30वां सूत्र है रागोपहतिर ध्यानम। रागोपहति राग का उपघात अर्थात हनन ध्यान है। हमने राग के विषय में योग दर्शन में भी पढ़ा था। विषयों में बुद्धि की आसक्ति को राग कहा जाता है। जो सांसारिक विषय हैं जिनका ग्रहण इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, उन सांसारिक विषयों में बुद्धि का होना, बुद्धि वृत्ति का होना, उसकी आसक्ति का होना क्या कहा जाता है? राग कहलाता है। और ये जो राग है ये आत्मज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसा भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ी बाधा है आत्मज्ञान की प्राप्ति में। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आत्मज्ञान जिसको दर्शनकार ने कहा है उसमें आत्मा और प्रकृति के, आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान होना है। लेकिन जब तक बुद्धि राग युक्त होकर के पदार्थों से अपनी आसक्ति को नहीं छोड़ेगी तब तक आत्मा को इस बात का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकेगा कि उसका जो अपना स्वरूप है वो प्रकृति के तत्वों से भिन्न, अविकारी, अपरिणामी, नित्य, सुख स्वरूप और ज्ञानवान है। ये स्वरूप समझने में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत आती है राग के कारण से। तो हमारी जो बुद्धि है वो नाना प्रकार के जो सांसारिक विषय और साधन हैं उन साधनों में वहां पर लगी रहती है। ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है जहां पर बुद्धि वृत्ति विषयों की ओर प्रवृत्त न रहकर केवल आत्मा की ओर लगी हो। जब यह हमारी बुद्धि वृत्ति विषयों से हट करके केवल और केवल आत्मा की ओर लग जाती है तब उस अवस्था का नाम क्या है? ध्यान है। जैसे योग दर्शन में कहा गया था ध्यानम निर्विषयम मनः। जब मन में किसी प्रकार के विषयों का ज्ञान नहीं रहता या उनके प्रति आसक्ति नहीं रहती या उनके प्रति गति मन की नहीं रहती तो उस अवस्था को ध्यान कहा गया। यहां पर इसी प्रकार से कहा गया है कि जहां बुद्धि वृत्ति विषयों की ओर प्रवृत्त न रहकर केवल आत्मा की ओर लगी हो, इसीलिए निर्विषय मन को ध्यान की अवस्था बतलाया गया है। जहां कोई बाह्य विषय अंतःकरण में भाषित नहीं होता, केवल आत्म विषयक वृत्ति निरंतर चालू रहती है, ऐसी अवस्था ध्यान कहलाती है। ऐसे ध्यान में जब वृत्ति अंश का भी लोप हो जाता है, केवल ध्येय आत्म स्वरूप स्वतः भाषित होता है, तब समाधि अवस्था प्राप्त होकर आत्म साक्षात्कार होता है। तो जहां पर विषयों की ओर से वृत्ति हट करके आत्मा की ओर हो जाती है, आत्म विषय की ओर हो जाती है, उसका नाम है ध्यान। और जब ये दिशा भी वहां पर नहीं रहती कि हम आत्मा की ओर देख रहे हैं क्या, जब वो स्वभावतः हो जाता है, जब वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है, तब उसका नाम है समाधि। जैसे मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था कि जब कोई व्यक्ति
बाइसिकल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना या कार चलाना सीखता है, तो पहली पहली बार जब वो उस पर सवार होता है, उस समय वो अपने पैडल की तरफ भी देखता है कि मेरे पैर पैडल पे ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हाथ मेरा ठीक से ब्रेक पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और उसके हाथ उस समय कपकपाते हैं, वो उस समय उसको बैलेंस करने के लिए कोशिश करता है और बहुत प्रयास के बाद में उसको वो बैलेंस कर पाता है। इसी प्रकार से कार चलाने वाला आदमी पहले धीरे धीरे उसकी निगाह जाती है कि मेरा पैर सही सही एक्सीलरेटर पे जा रहा है, ब्रेक पे जा रहा है, क्लच पे जा रहा है, ठीक से हो रहा है कि नहीं। बार बार उसे गियर की तरफ देखना पड़ता है, देख करके हाथ गियर पे पहुंचता है। स्टीयरिंग भी संभालने के लिए मुश्किल होता है। लेकिन वही जब महीना, 6 महीना और वर्ष भर गाड़ी चला लेते हैं और जो लोग अभ्यस्त हो जाते हैं, उन्हें फिर न गियर की तरफ देखना पड़ता है, न क्लच की तरफ देखना पड़ता है, न ब्रेक की तरफ देखना पड़ता है, न उन्हें स्टीयरिंग की तरफ देखना पड़ता है। अभ्यास इतना अच्छा हो जाता है कि उनके हाथ पैर सब अपना अपना काम बखूबी स्वभाव से करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से जब स्वाभाविक स्थिति आ जाए ध्यान की कि जहां पर जाकर के प्रयत्न भी ना करना पड़े, उस अवस्था का नाम क्या है? समाधि है। ध्यान की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो उपाय है वो क्या है? वृत्ति निरोधात् तत्सिद्धि। ध्यान की अवस्था कैसे प्राप्त होगी? वृत्तियों के निरोध से ध्यान की अवस्था प्राप्त होगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज आप इतनी सारी दुकानें ध्यान की खुल गई, मेडिटेशन सेंटर खुल गए हैं कि आप जाइए, उनकी जो 1000-2000 रुपए की महीने की फीस है वो भर दीजिए और वो आपको मेडिटेशन करा देंगे और आपको समझा भी देंगे कि आपका मेडिटेशन हो गया, बता देंगे, आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे कि आप मेडिटेशन कर लिए। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति जो है वो यथार्थवादी संस्कृति है। वहां पर झूठ के लिए, बेईमानी के लिए, दिशा भ्रमित करने के लिए कोई स्थान नहीं है। और इसलिए यहाँ पर दर्शनकार बहुत ही स्पष्ट रूप से ये लिखते हुए बिल्कुल झिझकते नहीं है कि वृत्तियों का सर्वथा निरोध हो जाना ही ध्यान की अवस्था का हेतु है। जब तक आपकी वृत्तियां इधर उधर रहेंगी, डाइवर्ट रहेंगी, तब तक आपका कंसंट्रेशन, आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान हो ही नहीं सकता। तो ध्यान की सिद्धि वृत्तियों के निरोध से होती है। ध्येय आत्मा के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों में बुद्धि वृत्ति का निरोध कर देने से ध्यान अवस्था की सिद्धि होती है। सब विषयों से बुद्धि वृत्ति को हटाकर केवल आत्मा की ओर लगाने से ध्यान की स्थिति प्राप्त होने लगती है। वृत्तियों को बाह्य विषयों से हटाना ही कठिन कार्य है। सबसे ज्यादा मेहनत किस काम में लगती है? वृत्तियों को बाहरी विषयों से हटाने। मैंने कल भी बतलाया था, उसके बाद तो जितनी जितनी अक्रिया की स्थिति आ रही है उतना उतना आप आगे बढ़ रहे हैं। क्रियात्मक जो प्रयास है वो प्रयास तो केवल वृत्तियों को बाहर से हटा करके अंदर लाने का ही है, और उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार। तो जो संपूर्ण प्रयास है वो प्रयास किस लिए है? कि बाहरी विषयों से हटा करके वृत्तियों के अंदर की ओर उनको मोड़ना। इसी में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। इसके लिए दृढ़ धैर्य और निरंतर अभ्यास अपेक्षित है, तब कालांतर में ध्यान की अवस्था प्राप्त हो पाती है। धारणासन स्वकर्मणा तत्सिद्धि। आगे बतलाया, वृत्ति निरोध की सिद्धि धारणा, आसन और स्वकर्म द्वारा होती है। धारणा के द्वारा, आसन के द्वारा और स्वकर्म के द्वारा। इसी सूत्र को, इसी बात को योग दर्शन में हमने किस रूप में पढ़ा था? सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यहाँ पर उसी बात को ये कहते हुए कह रहे हैं कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य। वहां पर भी कहा गया था अभ्यास वैराग्य तन्निरोध। तो अभ्यास के विषय में बतलाया गया जो दीर्घ काल तक किया जाता है उसका नाम क्या है? अभ्यास है। उसमें यहाँ 3 और बातें बतलाती कि धारणा, आसन और स्वकर्मों के अनुष्ठान से वृत्ति निरोध की सिद्धि होती है। विषयों की ओर से वृत्तियों को रोकना कठिन कार्य है, क्योंकि स्वभावतः करणों की प्रवृत्ति विषयों की ओर रहती है। जिन उपायों का निर्देश किया गया है उनसे निरंतर अभ्यास की अपेक्षा होती है। प्रायः आरंभ या मध्य में ही जिज्ञासुओं का धैर्य टूट जाता है, और इसीलिए योग दर्शन में क्या कहा गया था? दीर्घ काल निरंतर। दीर्घ काल तक निरंतरता को बना करके रखना है। हमें अपने धैर्य को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर कुछ समय अभ्यास करने के बाद में हमने अगर इस दृष्टि से कि भाई हमें तो अभ्यास करते करते 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए,
और अभी तक हमारा ध्यान लगना शुरू नहीं हुआ है, या अभी तक हमें समाधि की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, या कोई भी सिद्धि हमको प्राप्त नहीं हुई है, इस कारण से अगर कोई अभ्यास बीच में छोड़ बैठता है तो इसे भी योग की सिद्धि में बाधा के रूप में स्वीकार किया गया है। और योग दर्शन में मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें इन बाधाओं के विषय में चर्चा की थी कि कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो उसमें ये भी एक बाधा है योगाभ्यासी के लिए कि जब हम योगाभ्यास करने के लिए तत्पर होते हैं उस समय में सिद्धियों के शीघ्र प्राप्त न होने के कारण से कई बार योगी या साधक जो है वो बीच में ही घबरा करके उस मार्ग को छोड़ देता है। लेकिन वहां पर एक बहुत बढ़िया बात महर्षि पतंजलि ने बतलाई थी कि ये क्यों होता है। जब ये प्रश्न किया गया था तो वहां पर उत्तर दिया था ये इसलिए होता है कि हर जीव के, हर मनुष्य के प्रारब्ध जो है वो अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के सबके कर्म हैं, और अलग अलग प्रकार के कर्म होने के कारण से किन्हीं को योग की सिद्धियों की जो अवस्था है वो जल्दी प्राप्त हो जाती है, और किन्हीं के जो प्रारब्ध, जो कुछ पुण्य कर्म के स्थान पर जो कुछ पाप कर्म अगर रह गए हैं तो वो उसमें समय रूपी बाधा को स्थापित करते हैं, उपस्थित करते हैं। तो आप जब योग के मार्ग पर आगे चलने लगते हैं उस समय आपके किए हुए जो पाप है, अब इस समय आप कोई दुष्कर्म नहीं कर रहे, आप कोई कर्म भी नहीं कर रहे, आप अब बैठ करके केवल ध्यान कर रहे हो। तो अब जब आप केवल बैठ करके ध्यान कर रहे हो उस समय आप अपने पिछले कर्मों का फल कैसे भोगोगे? जो आपके पाप कर्म अगर रह गए हैं कुछ भी, उनका फल आपको किस रूप में मिलेगा? तो वहां पर महर्षि पतंजलि ने इस बात का समाधान किया था कि जो पाप कर्म हमारे पिछले रह गए हैं, जब हम योग के मार्ग पर ईश्वर सिद्धि, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित होते हैं उस समय में हमारे वो जो पाप कर्म हैं वो पाप कर्म समय की बाधा के रूप में हमारे सामने आते हैं, अर्थात वो विलंब उपस्थित कर देंगे। आपको जल्दी नहीं होगी, अगर आपका कोई पाप कर्म बचा है तो उसका संस्कार आपको बार बार मन को स्थिर करने नहीं देगा, और उसके कारण से मन को स्थिर करने के अभ्यास में आपको ज्यादा समय लगेगा। बीच में ये आप लोगों में से किन्हीं ने प्रश्न किया भी था कि जिस समय व्यक्ति योग के मार्ग पर चल रहा है उस समय तो उसको पुण्य ही पुण्य कर्म है, उस समय तो कोई पाप कर्म कर नहीं रहा, तो उस समय में उसके जो पिछले कर्म बचे होंगे उनका फल कैसे मिलेगा? तो वहां पर उसका समाधान किया था ऋषि ने, इस प्रकार से वो बाधा उपस्थित होती है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि जिस समय अभ्यास करने के लिए साधक तत्पर होता है तो कई जिज्ञासु, कई साधक बीच में इस बात से साधना को छोड़ देते हैं कि उनको जल्दी से सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, उनका धैर्य टूट जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रायः प्रारंभ या मध्य में ही जिज्ञासुओं का धैर्य टूट जाता है और इंद्रिय वृत्तियां उनको पुनः विषयों में ला पटकती हैं। बिरले ही ऐसे धीर होते हैं जो इस संघर्ष में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। सांख्य घृणा की भावना से विषयों को हेय नहीं कहता, प्रत्युत उचित विषय भोग को उसने जीवन का लक्ष्य माना है, पर परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसका साधन रूप में प्रयोग होना चाहिए, बाधक रूप में नहीं, इतना ही उसका तात्पर्य है। इसलिए वृत्ति निरोध की भावना अव्यवहारिक नहीं कही जा सकती। इसके लिए जिन उपायों का सूत्र में निर्देश है उसको हम आगे समझते हैं। सूत्रकार ने धारणा का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए प्राणायाम का संकलन किया है। प्राणायाम के द्वारा प्राण गति सूक्ष्म हो जाने पर धारणा अवस्था की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर कहा है निरोध क्षदिर विधारणाभ्याम, क्षदिर विधारणाभ्याम, छर्दी और विधारण द्वारा प्राणों का निरोध सम होना प्राणायाम है। इस सूत्र में प्राण का अध्याय किया गया है। छर्दी और विधारण के द्वारा प्राण का निरोध अर्थात वश में किया जाना प्राणायाम कहलाता है। स्वभावतः चलते हुए श्वास को और अधिक खींचकर भीतर यथाशक्ति रोके रखना विधारण है, और इसी को कुंभक भी कहा जाता है। जब प्राण का विधारण अशक्य हो जाए तब उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ना छर्दी है, इसी को रेचक कहा जाता है। जो श्वास विधारक से पहले भीतर को अधिक खींचा गया है वह पूरक है, और पूरक के बिना विधारण संभव नहीं, अतः वह पूरक का भी उपलक्षण है। इस प्रकार प्राणायाम का अनेक बार अभ्यास करने पर प्राण की गति सूक्ष्म हो जाती है,
प्राणायाम से आयासित होकर मन अनायास किसी एक देश में निरुद्ध किए जा सकने की स्थिति में रहता है। इस प्रकार प्राणायाम के अनंतर देश विशेष में मन को रोकना ही धारणा कहलाता है। तो ये हम योग दर्शन में भी पढ़ चुके हैं कि वहां पर भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार और प्रत्याहार के बाद में धारणा। यहां पर भी इसी प्रकार से बतलाया गया है। यहां पर क्रम को उल्टा लेकर के चल रहे हैं कि ध्यान के लिए धारणा आवश्यक है, तो धारणा के लिए उन्होंने बतलाया प्राणायाम आवश्यक है। प्राणायाम जब आप करते हैं तो आपकी जो वृत्तियां हैं वो धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका मन आपके वश में आता जाता है प्राणायाम के द्वारा, वैसे वैसे आपकी वृत्तियां भी आपके वश में आती चली जाती हैं। और इसका उपाय भी क्या बतलाया, जो महर्षि दयानंद ने सत्यानंद प्रकाश में बतलाया है, वही उपाय यहाँ पर बतलाया गया। वही बात योग दर्शन में भी कही गई है, वही सांख्य दर्शन में भी कही गई है, और वही बात ऋषि दयानंद भी कहते हैं। प्राणायाम मुख्य रूप से क्या है, श्वास को बाहर निकाल करके बाहर रोकना, श्वास को अंदर लेकर के अंदर रोकना। ये चार ही प्राणायाम की मुख्य क्रियाएं हैं। एक बाह्य कुंभक है, एक आंतरिक कुंभक है, एक पूरक है, एक रेचक है। चार चीजें होती हैं। बाह्य कुंभक मतलब बाहर रोकना, अंतर कुंभक मतलब अंदर रोकना, पूरक मतलब भरना, और रेचक मतलब छोड़ना। ये चार क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा कोई पांचवी क्रिया करने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे इसका आयाम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अभ्यास के द्वारा इसका समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो मन है वो स्थिर होता जाता है, और स्थिर होकर के वो धारणा की अवस्था में पहुंच जाता है। अब इस प्राणायाम को किए जाने के लिए, वृत्तियों का निरोध करने के लिए प्रथम धारणा का अभ्यास आवश्यक है। और अब आवश्यक जो है, धारणा आवश्यक है। धारणा के साथ साथ जो दूसरी चीज बतलाई है वो क्या है, आसन। वहां तीन चीजें बतलाई थी पिछले सूत्र में, धारणा, आसन और स्वकर्मणा। इसके द्वारा ध्यान की सिद्धि होती है। तो धारणा बतलाया कि प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करके एक देश में लगाना धारणा है। अब आसन को बतलाते हैं। तो यहां पर भी सेम सूत्र का इस्तेमाल किया गया है, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें सुख पूर्वक बैठा जा सके, स्थिर हुआ जा सके, उसका नाम क्या है, आसन है। स्थिर हो जाने पर जो सुखजनक है उसका नाम आसन है। जो स्थिर हो जाने पर सुख प्रदान करता है। योगाभ्यास के लिए बैठने में कोई भी मुद्रा आसन है, पर अभ्यास काल के अंतराल में विचलित होना न पड़े तथा अपने बैठने की स्थिति को बार बार अदला बदला न जाए, इस दृष्टि से 2-4 घंटे तक बराबर एक आसन में बैठे रहने का अभ्यास पहले से होना आवश्यक है। जब आप किसी विषय की धारणा करेंगे, किसी विषय पर ध्यान करेंगे, तो ध्यान करते समय आपकी जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां कब कंट्रोल में रहेंगी, जब आप खुद शरीर से कंट्रोल में रहेंगे। और आप अगर बार बार हिलते डुलते रहेंगे, इधर उधर करते रहेंगे, तो फिर आपकी वृत्तियां भी, ये जो इंद्रियां हैं, जैसे ही खुलती हैं, आंख खुली नहीं, तुरंत भागेगी वो अपने विषयों की तरफ। तो उससे बचने के लिए आसन आवश्यक है कि एक जो भी मोड में, जिस भी स्थिति में आप 4-5 घंटे आराम से बैठ सकते हो, जिसमें आपको हिलने डुलने की और बदलने की आवश्यकता न पड़े, उसका अभ्यास धारणा से पहले करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आप ध्यान की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। इसके स्व प्रकार जो मुद्रा स्थिर हो जाने पर सुखजनक हो, वही ठीक आसन है। इसके लिए स्वस्तिकासन, पद्मासन, वीरासन आदि अनेक भेद हैं। जो आसन अपने शरीर आदि की स्थिति के अनुकूल हो, उसी को स्थिर करना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम बैठ तो पाते नहीं है पद्मासन में, लेकिन हम कोशिश करने में लगे हैं और 5 मिनट बाद फिर हमने चेंज कर लिया, उसके 5 मिनट बाद फिर हम स्वस्तिकासन में चले गए, 5 मिनट बाद हम वज्रासन में चले गए, 5 मिनट बाद हम सुखासन में चले गए। तो ये बार बार अगर आसनों का परिवर्तन होगा तो फिर मन की स्थिति जो है वो ठहरने की नहीं बन पाएगी। इसलिए यहाँ पर योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि और सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल दोनों इस बात को ही यहाँ पर जोर देते हैं कि हमें सबसे पहले एक स्थिति में हम कम से कम 4-5 घंटे बैठ सकें, ऐसी स्थिति का हमको अभ्यास करना चाहिए।
उसके बाद में फिर स्वकर्म को बतलाया, तीसरी जो चीज थी स्वकर्म। स्वकर्म स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम। स्वकर्म क्या है? अपने आश्रम के लिए विहित कर्मों का अनुष्ठान करना स्वकर्म है। अब आप सब जानते हैं मानव जीवन को ऋषियों ने 4 भागों में बांटा है, 4 आश्रमों में बांटा, और अपने अपने आश्रम के लिए विहित कर्मों का अनुष्ठान जो है उसको यहाँ पर स्वकर्म कहा गया है। इससे यह अभिप्राय ध्वनित होता है कि किसी भी आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति योगाभ्यास कर सकता है। अब देखो यहाँ पर फिर कल वाली बात प्रमाणित होती है, फिर से यहाँ पर कहा है कि किसी भी आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, किसी भी आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति योगाभ्यास कर सकता है। यह ठीक है कि प्रत्येक आश्रम में रहते हुए योग का अभ्यास किया जा सकता है, पर यदि कोई अभ्यासी अपनी स्थिति को उसके अनुकूल अनुभव नहीं करता अथवा अभ्यास में उसे बाधक समझता है तो नियमानुसार उस स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। अब यहाँ पर यह बात आती है कि अगर किसी को यह लगता है कि भाई जब तक मैं गृहस्थ में रहूंगा तब तक मैं योगाभ्यास नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी स्थिति जो है वो क्या है, ये मुझे अलाउ नहीं करती है कि मैं इसको ठीक प्रकार से कर सकूं, तो वहां पर उसको ये छूट दी गई है कि वो अपने आश्रम में परिवर्तन कर सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। और आश्रम के लिए विहित कर्मों में साधारण कर्मों का ही यहाँ ग्रहण करना चाहिए, तथा यह और अच्छा है यदि योगाभ्यास के लिए अनुकूल कर्मों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे प्रत्येक अभ्यासी को यम और नियमों का पालन करते रहना आवश्यक है। तो कल जो आदरणीय देवेंद्र जी ने प्रश्न किया था कि हम कितना याद रखें, तो हमें याद रखना है यम और नियमों को। मुख्य अभ्यास तो यम और नियमों का है। यम और नियमों पर आपका जितना कमांड होता चला जाएगा उसके बाद तो फिर आपको एक जगह जम के बैठ जाना है, सांस अंदर खींचनी है और धारणा कर लेनी है। मुख्य जो प्रयास प्रयत्न है वो हमारा यम और नियमों पर है। और जहां तक ये सूत्रों के याद करने का सवाल है तो वो हम लोगों के लिए हैं जिनको दूसरों को समझाना होता है। जिन्हें खुद समझना है उनके लिए तो यम और नियमों के अभ्यास को समझना ही सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर आगे सूत्रकार ने इन सूत्रों में वृत्ति निरोध के जो उपाय बतलाए हैं उनमें यम नियम आसन प्राणायाम तथा धारणा का विशेष उल्लेख है। योग के 8 अंगों में 5 बाह्य तथा 3 अंतरंग समझे जाते हैं। प्राणायाम के आगे प्रत्याहार और जोड़कर 5 योग के बाह्य अंग हैं जो हमने योग दर्शन में पढ़ा था, और 3 अंतरंग धारणा, ध्यान और समाधि हैं। धारणा में जो धारणा से पहले के जो 5 अंग हैं उनके द्वारा योग की भूमि तैयार की जाती है। जहां पर बैठ करके साधक समाधिस्थ होता है उस भूमि को तैयार करने का काम कौन से अंग करते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये बाहरी प्रयास के सारे साधन हैं। और 3 अंतरंगों में धारणा पहला है। धारणा में मन को किसी एक देश अथवा विषय में निग्रह करके वृत्ति निरोध के लिए प्रथम प्रयास किया जाता है। इससे अगली अवस्था ध्यान है, जहां समस्त बाह्य वृत्तियों का निरोध होकर एकमात्र ध्येय आत्मा रहता है। और उसके बाद समाधि अवस्था में आंतर वृत्ति अंश भी लुप्त हो जाता है और आत्मा स्वतः स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, भासित रहता है। यह अवस्था आत्म ज्ञान अथवा आत्म साक्षात्कार की अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर जो मुख्य प्रयास करना है, जो प्रयत्न करना है, वो हमें पहले 5 के लिए ही करना है। अब उसके बाद में फिर प्रश्न किया कि उत्तम अधिकारी के लिए यम नियम आदि 5 बाह्य अंगों की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा भी है क्या कि किसी अवस्था में बिना इन यम नियम आदि के अभ्यास के भी हो सके? तो यहाँ पर फिर उसके लिए भी बतलाया है कि उत्तम अधिकारी के लिए यम नियम आदि 5 बाह्य अंगों की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे अधिकारियों के लिए प्रकारांतर से आत्मज्ञान के उपायों का निर्देश मिलता है। जो उत्तम अधिकारी, अब उत्तम अधिकारी को हम यहां समझ लें पहले। उत्तम अधिकारी का अर्थ है, हमने जो योग दर्शन में बहुत सारी विभूतियां पढ़ी थी
उन विभूतियों में एक विभूति थी कि जिसमें पहले से प्रारब्ध के द्वारा कुछ सिद्धियां हमको प्राप्त होती हैं। तो जो व्यक्ति निरंतर जन्म जन्मांतर से इस अभ्यास को करता चला आ रहा है, उसकी वृत्तियां पहले से ही उसके लिए तैयार होती हैं। और ऐसे जो योगाभ्यासी हैं उनको उत्तम श्रेणी का योगाभ्यासी माना गया है, जिनका प्रारब्ध भी उसी प्रकार का है। अब जिसने एक ने तो अभी शुरू किया, अभी तक वो पाप कर्मों में लिप्त था या सामान्य कर्मों में लिप्त था या लौकिक कर्मों में लिप्त था, तो अब उसने शुरू किया है वैराग्य की ओर जाना। और एक ऐसा है जो पिछले जन्म से ही वैराग्य की सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, किसी कारण से उस जन्म में समय कम होने के कारण, मृत्यु हो जाने के कारण वो उसको प्राप्त नहीं कर पाया था। अब उसको जो जन्म मिला है, तो इस जन्म की अवस्था में क्या होगा कि उसको पहले का जो अभ्यास है वो सहायक होगा। तो ऐसे अधिकारी को उत्तम अधिकारी माना गया है। और उत्तम अधिकारियों के लिए यहाँ पर सूत्र दिया है, वैराग्यात अभ्यासाच, वैराग्यात अभ्यासाच, वैराग्य से और अभ्यास से। वैराग्य अर्थात विषयों में वितृष्णा तथा ध्यान आदि अवस्थाओं का निरंतर अभ्यास करने से समाधि लाभ होकर आत्म साक्षात्कार हो जाता है। अब जैसे हम भक्त प्रहलाद का उदाहरण लेते हैं, ध्रुव का उदाहरण लेते हैं, जिनको बहुत छोटी सी अवस्था में ही, जब वो बहुत छोटे छोटे थे, 8 वर्ष के, 10 वर्ष के, 11 वर्ष के, उसी समय में उनको क्या था, वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। महर्षि दयानंद के जीवन में भी हम देखते हैं कि 14 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने पहली बार वो मूर्ति के ऊपर चूहों को चढ़ते देखा, और उसके बाद में जब अपनी बहन की मृत्यु को देखा और फिर चाचा जी की मृत्यु को देखा, तो आमतौर पर ये चूहे की मूर्तियों पे चढ़ने की घटना, मृत्यु की घटना हम सब लोग भी व्यवहार में रोज देखते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में उसको देख करके इतना वैराग्य उत्पन्न हो जाए कि वो संसार को ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थात जो सांसारिक विषय हैं उनसे पूरी की तरह से उनका मोह वितृष्णा को प्राप्त कर लेता है, और वैराग्य की स्थिति आ जाने पर वो आगे की दिशा में चल पड़ते हैं, वैराग्य की दिशा में चल पड़ते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनके जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं, वो संस्कार वहां पर प्रबल हो जाते हैं, और प्रबल होकर के वो फिर क्या करते हैं, उनको उस दिशा में खींच करके ले जाते हैं। तो जैसे कोई गलत संस्कार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है, उसी प्रकार से अच्छा संस्कार व्यक्ति को अच्छी दिशा में लेकर के चला जाता है। तो वैराग्य अर्थात विषयों से वितृष्णा तथा ध्यान आदि अवस्थाओं का निरंतर अभ्यास करने से समाधि लाभ होकर आत्म साक्षात्कार हो जाता है। यद्यपि वैराग्य और अभ्यास प्रत्येक अध्यात्म मार्गी के लिए साधारण है, तथापि जिन उत्तम अधिकारियों को यम नियम आदि के अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रहती, उनकी दृष्टि से इनका पृथक उपाय रूप से उल्लेख कर दिया गया है। और ज्ञान के विपर्य अर्थात अज्ञान या विवेक से संबंध का होना बतलाया गया है। बुद्धि वृत्तियां जिन भूमियों में विचरण करती हुई अज्ञान को बनाए रखती हैं, अब आगे उनका वर्णन किया जाएगा। तो यहां पर हमने अभी 2 चीजें समझी। पहली चीज तो ये समझी कि ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति संभव है। कौन से ज्ञान के द्वारा? आत्म ज्ञान के द्वारा। आत्म ज्ञान कैसे होगा? ध्यान के द्वारा। ध्यान कैसे लगेगा? वैराग्य के द्वारा। तो वैराग्य होने से ध्यान की अवस्था प्राप्त होगी, और ध्यान की अवस्था प्राप्त होकर के ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर, आत्म ज्ञान आत्म साक्षात्कार के हो जाने पर मुक्ति की उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बतलाया है कि जो अज्ञान है वो कैसा कैसा है, तो उसके भी यहाँ पर वर्णन कर दिया है, ताकि हमको ये भी पता रहे कि कहाँ जाना है। ये तो पता चल, डूज तो पता चल गए, लेकिन अभी डोंट्स भी बताएंगे। तो यहाँ पर क्या नहीं करना है, किन चक्करों में नहीं पड़ना है, वो यहाँ पर बतलाया जाएगा। आगे कहा है विपर्य भेदा 5 विपर्य के भेद हैं। जो अज्ञान है या जो मिथ्या ज्ञान है उसके भेद 5 हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यहाँ पर भी वही है जो यहाँ पर पंच क्लेश कहा गया था, उसी को यहाँ पर क्या कहा गया है? विपर्य ज्ञान कहा गया है। और इनके दूसरे शास्त्रीय नाम तमस, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र,
जिनको वहां 5 क्या बतलाया गया था, नरक बतलाया गया था, वो नरक जो है वो क्या है, ये वास्तव में जो हमारे 5 क्लेश हैं यही नरक हैं। नरक का अर्थ होता है जहां पर दुख और दुख विशेष के साधन उपलब्ध हो, उसी का नाम क्या है, नरक है। और जहां पर सुख और सुख विशेष के साधन हो, उसका नाम क्या है, स्वर्ग है। तो जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो हमें सुख प्रदान करने वाली है, और जो अज्ञान है, अविद्या है, वो हमें क्लेशों की ओर ले जाने वाली है। इससे हमें ये समझना चाहिए कि ये जो विपर्य है या अविद्या है, ये हमारे लिए बहुत ही दुखकारी होती है। और इनके विषय में हम पहले भी आपको बतला चुके हैं। अविद्या का अर्थ है जो जैसा है उसको वैसा न जानना, अचेतन में चेतन और चेतन में अचेतन को मानना, इसका नाम क्या है, अविद्या है। इसी प्रकार जो मैं कभी न मरूं, सदा जीवित रहूं, यह भावना अभिनिवेश कहलाती है। इस भावना में यही ध्वनि रहती है कि आत्मा मर जाता है। आदमी क्यों सोच रहा है कि मैं कभी न मरूं? व्यक्ति क्यों सोच रहा है? व्यक्ति इसलिए सोच रहा है कभी न मरूं क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि इस शरीर के मर जाने से मैं भी मर जाऊंगा। अगर ये भय न हो, जिन लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, अब जैसे आदरणीय भूपेश जी ने जो प्रश्न किया था कि ये जो महापुरुष राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देते हैं, उन लोगों के मन की भावना क्या होती है? तो वो भी एक प्रकार से वैराग्य प्राप्त लोग हैं, और उनकी ये अवस्था होती है वैराग्य की कि उस अवस्था में वो ये जानते हैं कि जीवन तो फिर से मिल जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, हे ईश भारत वर्ष में शतबार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मैं इस देश की रक्षा के लिए, इस देश का कार्य करने के लिए, इस देश के प्रति अपना जो मेरा ऋण है उसको चुकाने के लिए मैं 100 बार भी अगर मरता हूं तो मर जाऊं, मुझे किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होगा। ये 100 बार मरने का जो विचार आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि उनके मन में इस बात की दृढ़ स्थापना है कि जो मरने वाला है वो तो शरीर है, ये आत्मा जो 100 बार जन्म लेगा ये कभी मरने वाला नहीं है। तो ये आत्मख्याति की स्थिति है। जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उन लोगों के मन में अगर मृत्यु का भय होता तो उस समय वो रो रहे होते। जैसे आतंकवादी कसाब जब उसे मृत्यु के फंदे पर ले जाया जा रहा था, फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, तो रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था। उसकी जब येरवड़ा जेल में फांसी की गई, आप सबको मालूम है, लाइव वहां पर उससे पहले की जो स्थितियां थी उन सब के बारे में और न्यूज लगातार चल रही थी, बता रहे थे कि वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था, जबकि उसे मालूम था कि उसने पाप कर्म किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। अभी ये जो निर्भया हत्याकांड के जो आरोपी थे, इनको जब फांसी की सजा दे दी गई, एक ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया, इतना अवसादग्रस्त हो गया, एक ने कुछ और रो रहे थे, तड़प रहे थे, कैसे भी बच जाएं, छूट जाएं। लेकिन एक वो लोग थे कि जिन्होंने अपनी आवाज सुनाने के लिए असेंबली में ऐसा बम फेंका जिससे कोई नुकसान नहीं होगा किसी को, केवल आवाज, और उस आवाज के बाद में उन्होंने हैंडबिल बांटे और हैंडबिल बांट करके खुद अपनी गिरफ्तारी दे दी, जबकि उनको मालूम था कि हमें मौत की सजा होगी। और उस मौत के फंदे पर पहुंच करके, फांसी के फंदे पर पहुंच करके भी उसे चूम करके, और जो उन्हें फांसी देने वाला उसको गले से लगा करके, और उन्होंने उसको ये कहा कि तुम अपने मन में किसी प्रकार का कोई ये भाव मत रखना कि तुमने हमें फांसी दी थी, तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, इसलिए तुम्हें इसमें कोई पाप लगने वाला नहीं है। ऐसी भावना जिनके मन में होती है, ऐसे भाव लेकर के जो लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, निश्चित रूप से वो तो वैराग्य की अवस्था में ही है, उनको तो आत्मख्याति की अवस्था प्राप्त हो ही चुकी है। इसलिए अगर वो भी मुक्ति को प्राप्त कर गए हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये जो विवेक ख्याति की अवस्था है जिसमें मृत्यु का भय निकल जाता है, ये इस बात को स्पष्ट करता है। ये बात सबके वश की नहीं है कि वो मृत्यु से न डरें, बड़े बड़े लोगों को मृत्यु से डरते हुए देखा गया है, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो महापुरुष हैं, इनके मन से निश्चित रूप से इस बात का भय पूरी तरह से निकल चुका होता है, और वो ये जान चुके होते हैं कि मरने वाला तो शरीर है, मैं जो हूं वो तो अविनाशी है, और इस अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता है। तो ये आत्मख्याति की अवस्था है,
और जिसे ये आत्मख्याति की अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो आदरणीय भूपेश जी के प्रश्न का मैं यहाँ पर बहुत ही विनम्रता पूर्वक उत्तर देता हूं कि उसकी मुक्ति निश्चित रूप से हो जाती है। तो आप सकाम कर्म करेंगे तो मुक्ति नहीं होगी, लेकिन आत्मख्याति की स्थिति में आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अगर इस दृष्टि से देखें तो इन सब लोगों के मन से ये जो अस्मिता और जो अभिनिवेश का भय है, ये सारे के सारे डर इनके मन से निकल चुके होते हैं। इनको किसी प्रकार का राग नहीं होता। जिन लोगों को सांसारिक पदार्थों के, सांसारिक सुखों के राग थे, उनके खानदान तो आज तक राज कर रहे हैं। आप लोगों को एक घटना में सुनाई देता हूं, क्योंकि ये हमारे देश का सवाल है और जो बात अभी निकली है उससे ये संबंधित है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। इस देश के क्रांतिकारियों का जब भी नाम लिया जाएगा, उनमें जो सबसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हुए नाम है, उनमें एक नाम है चंद्रशेखर आजाद का। और चंद्रशेखर आजाद जिस समय उनको वहां पर अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया गया था, आप सब जानते हैं, तो वहां पर उन्होंने अपने क्या मार लिया था, गोली मार करके। जो उनका प्रण था कि मैं अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं लगूंगा, उन्होंने वो प्रण पूरा किया था। जब उनकी गोलियां खत्म हो गई, एक गोली बची थी, तो उससे उन्होंने अपने मार करके और अंग्रेजों के हाथ में ना आने का अपना प्रण पूरा किया। जिस समय उनकी माता जी जगरानी देवी जी, वो जब ये चंद्रशेखर आजाद का स्वर्गवास हो गया, उसके थोड़े दिन पहले ही उनके जो बड़े भाई थे उनका भी स्वर्गवास हो गया था। और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के कुछ समय बाद इनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। और इस कारण से इनकी जो आर्थिक स्थिति थी परिवार की, वो बहुत दयनीय हो गई। जब दयनीय हो गई तो इनकी माताजी इतनी स्वाभिमानी थी कि वो गोबर से कंडे बना करके, जंगल से लकड़ियां बीन करके अपनी रोजी रोटी चलाती थी। उसको बेच करके और थोड़ा बहुत जो कुछ मिल जाता था अनाज आदि, उसके द्वारा घोल घोल करके बाजरा सत्तू आदि पी करके वो अपना काम चलाया करती थी। उस समय जब चंद्रशेखर आजाद के एक साथी थे, वो उनके पास गए उनको पता करने के लिए कि भाई उनका परिवार कहाँ है आजकल। तो उन्हें पता चला कि माताजी जो है वो इस तरीके से बड़ी दयनीय अवस्था में अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो वो उन माताजी को अपने साथ में कहाँ ले गए, झांसी ले गए, जहाँ के वो रहने वाले थे। और झांसी में और भी बहुत सारे लोग जो उनके उस समय परिचित थे, साथी थे, उन लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने ये प्रयास किया कि जो है इन माताजी को इनके जीवन के स्तर के हिसाब से इनके लिए सहयोग किया जाए। लेकिन थोड़े ही समय बाद 1948 और 49 की ये बात है, 1951 में माताजी का स्वर्गवास हो गया। जब तक वो वहां रही, जीवित रही, उनके पास में ही रही, उन्होंने बहुत सेवा की उनकी। और जब उनका स्वर्गवास हो गया तो उन्होंने ये सोचा कि इतने बड़े क्रांतिकारी की माताजी यहाँ पर जिनका स्वर्गवास हुआ है, हम लोग मिलकर के उनका यहाँ पर एक स्मारक बनाते हैं। और उस स्मारक को बनाने के लिए उन्होंने वहां पर माताजी की मूर्ति बनवाई और मूर्ति बनवा करके उसकी स्थापना का आयोजन करना चाहा। उस समय में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत, और उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और इन दोनों लोगों ने पूरी ताकत लगा दी इस बात को लेकर के कि किसी भी तरह से चंद्रशेखर आजाद की माताजी की तस्वीर, ये मूर्ति जो है वहां पर स्थापित न होने पाए, उनका स्मारक वहां पर न बनने पाए। इसके लिए जब लोगों ने विरोध किया तो इन्होंने उस पर पुलिस से लाठियां चलवाई, बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत लोगों के चोटें लगी, लेकिन इन्होंने पूरी ताकत वहां लगा दी, कर्फ्यू जैसी स्थिति वहां पर खड़ी कर दी, लेकिन उनकी मूर्ति वहां पर स्थापित नहीं होने दी। तो जो लोग अंग्रेजों के चाटुकार थे, जिन लोगों को राग था और जिन्हें देश से प्रेम नहीं था, उन लोगों ने तो आजादी के मिलने के बाद में इस देश पे राज किया। लेकिन जो वास्तव में इस देश की स्वतंत्रता के लिए बलि वेदी पर चढ़ गए, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमें किसी प्रकार का कोई तमगा मिलेगा, किसी प्रकार का कोई मेडल मिलेगा। वो तो केवल और केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए इस देश पर शहीद हो गए। तो ये स्थिति तब आती है जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, और ये जन्म जन्मांतर के संस्कारों के द्वारा होता है। इसी प्रकार से ऋषि दयानंद के जीवन को भी हम देखते हैं, कितनी बार उनको मारने का प्रयास नहीं किया गया। 17वीं बार में उनको मार करके लोग उनसे छुट्टी पाई। 17 बार उनको मारने का कोशिश की गई, कभी उनके ऊपर गुंडे छोड़े गए,
कभी उनको पान में जहर दिया गया, कभी दूध में जहर दिया गया, कभी और किसी प्रकार से मारने का प्रयास किया गया। इतना सब करते हुए भी, इतना सारा विरोध झेलते हुए भी स्वामी जी निरंतर अपने कार्य में लगे रहे। उसका कारण क्या था? वो जानते थे कि जिसे ये मार सकते हैं वो तो ये शरीर है, और ये तो एक ना एक दिन छूट ही जाने वाला, ये परमानेंट तो है नहीं। इसलिए उन्होंने बिना परवाह किए जो उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य लिया था और जो उनके गुरुजी का उनको आदेश मिला था, उसको लेकर के वो सदा आगे बढ़ते रहे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो अज्ञान की अवस्था है, ये अज्ञान की अवस्था ही हमको नाना प्रकार के पाप कर्म करने पर मजबूर करती है। इस अज्ञान के कारण से ही हमको संसार के कुछ पदार्थों में राग हो जाता है और कुछ पदार्थों में द्वेष हो जाता है। जिन पदार्थों से हमें सुख प्राप्त होता है उनमें हमारी बहुत आसक्ति हो जाती है, और जिन पदार्थों से कल्याणकारी होते हुए भी अगर हमें किसी प्रकार का भी शारीरिक दुख प्राप्त होता है तो हम उससे द्वेष करने लगते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं। व्यायाम आदि करना बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। कारण क्या है? उसमें प्रयत्न है, लेकिन वास्तव में अच्छा लगे या न लगे पर अच्छा तो है ना। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन चूंकि अच्छा नहीं लगता इसलिए उस कल्याणकारी कार्य को भी लोग करना नहीं चाहते। तो ये इस कारण से होता है क्योंकि उनके अंदर अज्ञान व्याप्त है, और इस अज्ञान के कारण से तो ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो 5 हैं, ये सब कैसे हैं? ये अज्ञान है, और इसके कारण से नाना प्रकार के दुखों को जीवात्मा प्राप्त करता है। इसके बाद विपर्य के अनंतर क्रम प्राप्त अशक्ति का सूत्रकार निर्देश करता है। अब विपर्य के बाद में अशक्ति, जो सही ज्ञान है उसके द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, और जो मिथ्या ज्ञान है उसके द्वारा अशक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अगला स्टेप बतलाया, क्रम प्राप्त जो अशक्ति है उसका निर्णय किया है। अशक्ति अष्टाविंशति धातु, अशक्ति क्या है? अष्टाविंशति धा 28 प्रकार की अशक्तियां हैं जो मिथ्या ज्ञान के कारण से प्राप्त होती हैं। सूत्र में तू पद इनकी विशेष प्रसिद्धि को प्रकट करता है। ये 28 प्रकार की अशक्ति अति प्रसिद्ध हैं। आत्मा के भोग आदि के साधन 11 इंद्रियों का प्रथम उल्लेख किया गया है। यह देखा जाता है कि कहीं किसी इंद्रिय का और कहीं किसी इंद्रिय का विघात हो जाता है। यह इंद्रिय विघात ही अशक्ति है, क्योंकि वहां साधन रूप इंद्रिय शक्ति का अभाव हो जाता है। 11 इंद्रियां हैं, इस प्रकार उनके आधार पर 11 अशक्ति होती हैं। आगे 9 तुष्टि और 8 सिद्धियों का वर्णन किया गया है। ये 17 प्रकार की भावना है जो बुद्धि वृत्ति रूप है। इनका विघात हो जाना बुद्धि का विघात है, और ये 17 प्रकार के बुद्धि विघात के आधार पर 17 अशक्ति और हैं। इस प्रकार 11 इंद्रियों तथा तुष्टि सिद्धि के आधार पर 17 प्रकार की बुद्धि वृत्तियों का विघात अथवा वध होने पर उत्पन्न 28 प्रकार की अशक्तियां बताई गई हैं। आध्यात्म मार्ग के प्रत्येक यात्री के लिए साधनहीनता रूप से यह आत्मज्ञान में बाधक है। आध्यात्म का मार्ग अपाहिजों और अपंगों का नहीं है। इसके लिए पूर्ण स्वस्थ तथा शक्ति संपन्न व्यक्ति ही अधिकारी समझे जाने चाहिए। तो यहाँ पर कैसे हैं उसको समझाया गया है। क्रम प्राप्त तुष्टि, अब ये 28 आप समझ लीजिए। पहले तो जो हमारी 11 इंद्रियां हैं, उन 11 इंद्रियों में शक्ति का लोप हो जाना। तो कौन कौन सी? आंख से देखने की शक्ति चली गई, कान से सुनने की शक्ति चली गई, सूंघने की शक्ति चली गई, चखने की शक्ति चली गई, स्पर्श का अभ्यास चला गया, काम करने के लिए हाथ की शक्ति चली गई, पैर की चलने की शक्ति चली गई, इत्यादि। तो ये इस प्रकार से जो शक्तियों का लोप हो जाना है, ये अब अशक्ति है। और इसी प्रकार से बुद्धि की जो सिद्धियां हैं उनका चला जाना जो है वो उसकी अशक्ति है। तो 17 और 11 मिलाकर के 28 प्रकार की अशक्ति है। इसके बारे में विशेष रूप से विवेचन आगे करेंगे। फिर क्रम प्राप्त तुष्टि का निरूपण। अब इससे तुष्टि प्राप्त होती है। तुष्टिर्नवधा, तुष्टि नवधा 9 प्रकार की है। तुष्टि का स्वरूप परितोष अथवा संतोष है। संतोष की ऐसी भावना का उद्रेक होना कि अमुक अध्यात्म संबंधी कार्य हो ही गया है अथवा अमुक साधन या रीति से स्वतः हो जाएगा, मुझे उसमें क्या करना है, आत्मज्ञान में बाधक होता है।
अर्ध मार्ग में ही संतुष्ट होकर व्यक्ति आगे परिश्रम करने में उपेक्षा करता है तथा आत्मज्ञान की पूर्ण स्थिति को नहीं पहुंच पाता। तुष्टि 9 प्रकार की है और इसको भी आगे बतलाया गया है। तो यहाँ पर जो अभी कहा गया था कि 11 तो इंद्रियों की शक्तियों का लोप हो जाना, और बुद्धि में क्या है, तुष्टि और सिद्धि। तो 9 प्रकार की तुष्टियां हैं और 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां हमने योग में भी पढ़ी थी। तो ये तुष्टि और सिद्धियों के 9 और 8 17 और इंद्रियों के 11, इनको मिलाकर के 28 प्रकार की बाधाएं हैं, अशक्तियां हैं जो उत्पन्न होती हैं। तो 9 तो तुष्टियां हो गई, और सिद्धिरष्टा, सिद्धियां कितनी है, 8 प्रकार की हैं। आत्म जिज्ञासु आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जब यत्नशील रहता है तथा योग और उपासना आदि का निरंतर अभ्यास करता है, तब कभी कभी वह एक विचित्र स्थिति का अनुभव करता है। अचानक वह कभी उपासना में उद्दीप्त प्रकाश देखता है, कभी अपने आप को महान आत्माओं के संपर्क में पाता है जो उसका मार्ग प्रदर्शन करती दिखती हैं। कभी अचानक इतने हृदयोल्लास का अनुभव करता है कि वह उनके वेग को रोक नहीं पाता, और कभी गंभीर समस्याओं का समाधान अनायास कर लेता है। कभी अनेक प्रकार की सुमधुर ध्वनियों को सुनता है। इन अवस्थाओं को सिद्धि समझकर इन्हीं में अटका रहता है। आत्मज्ञान का लक्ष्य दूर रह जाता है। इस प्रकार से ये सिद्धियां भी जो है वो आत्मज्ञान में बाधक होती हैं। हमने योग में भी ये पढ़ा था कि जिस समय साधक योग के मार्ग पर आगे बढ़ता है और जब धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा संयम की अवस्था को प्राप्त करता है, तो जिन जिन पदार्थों में वो संयम करता जाता है उनकी सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं, विभूतियां प्राप्त होती जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उन विभूतियों के प्राप्त होने से, जैसे जल पर चलना सीख गए, अब इसी के प्रदर्शन में लग गए कि देखो मैं तो पानी पे चल लेता हूं। अब संसार तो चमत्कार देख करके उस दिन आदरणीय पूछ रहे थे कि चमत्कार क्या, तो चमत्कार जो है वो यही है कि जो भी कार्य सामान्य जगत में सामान्य लोग नहीं कर पाते हैं, उनको जब कोई करता है तो वो चमत्कार के रूप में ही लोग उसको लेते हैं। तो किसी को जब जल पर चलने की सिद्धि प्राप्त हो गई तो वो फिर उसी में भटक जाता है कि चलो मैं संसार को दिखाता हूं कि ये हो सकता है। जब किसी को वायु में उड़ने की सिद्धि प्राप्त हो गई, या किसी को अंतर्धान होने की सिद्धि प्राप्त हो गई, या किसी को प्रकाश की सिद्धि प्राप्त हो गई, तो इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होने पर भी कई बार जो साधक है वो साधक अपने मार्ग से भटक जाता है और आगे आत्म साक्षात्कार की स्थिति पर पहुंचने की बजाय वो किसमें लग जाता है, इन सिद्धियों के प्रदर्शन में, इन्हीं में आनंदित होने लगता है। तो इस प्रकार से एक तो संतुष्ट हो जाना, तुष्टि का अर्थ क्या है कि जो हमें प्राप्त हो गया उस प्राप्त हुए से ही हम संतुष्ट हो जाएं कि भाई ये तो हो गया, अब इसके बाद मुझे अभ्यास करने की क्या जरूरत है, अब तो मेरे पास में ये भी सिद्धि है, ये भी सिद्धि है, ये भी सिद्धि है, उससे संतुष्ट हो जाना ये भी बुद्धि की बाधा है, और इसके कारण से हमको मुक्ति प्राप्त नहीं होती। और सिद्धियों के प्राप्त हो जाने पर भी जो अटक के रह जाता है उस व्यक्ति को भी सिद्धि मुक्ति जो है वो प्राप्त नहीं हो पाती, आत्म साक्षात्कार की स्थिति नहीं बन पाती। तो इसलिए इन बाधाओं के विषय में यहाँ पर बतलाया गया कि पहली चीज तो इंद्रियों की बाधाएं, दूसरी चीज बुद्धि की बाधाएं। बुद्धि की बाधाओं में पहले तुष्टि है और दूसरी सिद्धियां हैं। इन सब से बच करके रहना चाहिए। विपर्य, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, इनका साधारण रूप में यहाँ पर निरूपण किया गया। इनके संबंध में विशेष जो वर्णन है वो आगे किया जाएगा। फिर इसके बाद यद्यपि मुख्य रूप से विपर्य 5 हैं, पर उनके अवान्तर भेद अनेक हो सकते हैं। इसका यहाँ पर निर्देश करते हैं, अवान्तर भेदा पूर्ववत। विपर्य के सामान्य अवान्तर भेद हैं वो ही हैं जो पहले कह दिए गए हैं, अर्थात जो 5 भेद बतलाए गए हैं, यदि उनके और विशेष भेद किए जाएं तो 62 भेद कहे जा सकते हैं। 5 विपर्यों में पहला अविद्या है। अविद्या का स्वरूप है अनात्मा में आत्म बुद्धि होना। 5 विपर्यों में ये पहला होता है। अनात्म वर्ग में प्रकृति रूप 8 तत्व हैं, एक अव्यक्त मूल प्रकृति तथा बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्र। ये 7 प्रकृति विकृति, इन 8 अनात्म तत्वों में आत्म बुद्धि होना 8 प्रकार की अविद्या है। यही 8 अविद्या जब अस्मिता के विषय होते हैं तब 8 प्रकार की अस्मिता कही जाती है। प्रकृति आदि में मैं हूं आदमी बुद्धि होना अस्मिता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। दिव्य और अदिव्य भेद से यही 10 हो जाते हैं।
जो शब्द आदि देवों को गृहीत होते हैं वे दिव्य, तथा जो मानव को गृहीत होते हैं वो अदिव्य हैं। अभिलाषा पूर्वक इनको प्राप्त करने की अनुकूल भावना का होना राग है। उसके आधारभूत इन 10 विषयों के कारण राग 10 प्रकार का होगा। अविद्या और अस्मिता आधार 8 हैं तथा राग के 10। इन 18 में अनुकूल भावना का जब किसी अन्य की ओर से विरोध होता है तब उसके प्रति द्वेष भावना उत्पन्न होती है। इस द्वेष वृत्ति की उद्भावना के आधार 18 होने से 18 प्रकार के द्वेष है। ये ही 18 अभिनिवेश के हैं, और जब हमारी अनुकूल भावनाओं के साधन अन्य के विरोध से नष्ट होते हैं तब उनके नाश में अपने नाश के हो जाने की भावना जागृत होती है। यहाँ पर व्यक्ति फिर ये सोचने लगता है कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, या फिर ये सोचता है कि या तो मैं मर जाऊं तो ही अच्छा। ये जो लोग आत्महत्या की तरफ प्रवृत्त होते हैं ये इसी कारण से होता है, जिसमें द्वेष भाव प्रबल हो जाता है। सारा संसार जिसे दुख ही दुख दिखाई देता है और जिसमें द्वेष वृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो फिर शरीर को छोड़ने का प्रयास करने लगता है। इसके 18 आधार होने से ये भी 18 प्रकार की। इस प्रकार सामान्य रूप से 5 विपर्ययों के और विशेष भाग करके 62 भेद हो जाते हैं। फिर विकारों के अनंतम होने से उनके आत्म भावना में होने पर अविद्या आदि के भी अनंत भेद कहे जा सकते हैं। इस प्रकार का विवेचन शास्त्रीय एवं अशास्त्रीय एवं अनावश्यक है। क्योंकि देखिए संसार में जितने पदार्थ हैं, अब मान लीजिए अविद्या है तो अविद्या किस किस के विषय में, जितने पदार्थ हैं सबके विषय में अविद्या हो सकती है। आपको प्रकृति के विषय में भी अविद्या हो सकती है। आपको प्रकृति से जनित जो महत तत्व है, महत तत्व से जनित जो अहंकार है, अहंकार से जनित जो पंच तन्मात्र हैं, इन सब के विषय में आपको अविद्या हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर अविद्या के भेद जानने जाएंगे तो ये अनंत हो जाएंगे। फिर एक की अविद्या अलग है, दूसरे की अविद्या अलग है, उसमें भी फिर अस्मिता के भेद हैं, फिर राग के भेद हैं, फिर द्वेष के भेद हैं, फिर अभिनिवेश के भेद हैं। तो इस प्रकार से अगर इनका विवेचन करने जाएंगे तो ये अनंत है। लेकिन वास्तव में हमें ये देखना है कि अविद्या क्या है। जो पदार्थ जैसा है उसके स्वरूप को वैसा ठीक ठीक स्वीकार न करके आत्म में अनात्म और अनात्म में आत्म, जड़ में चेतन और चेतन में जड़, मूर्ति में भगवान और भगवान को मानना ही नहीं। समझ गया ना? जो मूर्ति है जड़ उसमें भगवान को मानना, और जो वास्तव में भगवान चेतन इस संसार का चलाने वाला उसको मानना भी नहीं, उसको जानना भी नहीं। और जो जड़ पदार्थ हैं उन पदार्थों के लिए तत्पर रहना, और जो चेतन देव हैं हमारे घर में माता पिता आचार्य गुरु, इन लोगों की अवहेलना करना, ये सब अविद्या कहलाता है। तो ये जैसे पदार्थ अनंत हैं वैसे ही अविद्या के प्रकार भी अनंत हैं। तो इस प्रकार से ये अशक्तियों के भेद जो हैं वो यहाँ पर महर्षि कपिल ने बतलाए हैं। आज की चर्चा को हम यहाँ तक ही सीमित रखेंगे, इससे आगे की चर्चा को हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।